टीएसए बुक रीडर पे आपका स्वागत है। चाहो और पालो अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलिंग लेखक सद्गुरु की बुक। खिल गई पनखुरियाँ, धूप फिर निकल गई, ढल गई थी जो रात में सुबह में बदल गई। ओस की बूंद सी हर जगह बिखर गई, जो चली आनंद लहर एक उमंग भर गई। सुर की संगीत की तान फिर छिर गई, साथ जो बैठी उनके जिंदगी बदल गई। आनंद लहर में प्रवेश करने से पहले लगभग 15,000 वर्ष पहले का एक दिन हिमालय की तराइयों में रहने वालों ने अचानक एक नए व्यक्ति को देखा। उनमें से कोई नहीं जानता था कि वह नया आदमी कौन है और कहाँ से आया है, लेकिन उसे अनदेखा करना भी मुश्किल लग रहा था। वे वहाँ से एक जगह स्थिर और शांत बैठे हुए थे। लोगों ने सोचा शायद आलस्य के कारण इस तरह बैठे होंगे, माना कि कोई चंद घंटों तक तो यूँ बैठा रह सकता है, मगर महीनों तक जरा भी हिले डुले बिना बैठे रहना कैसे संभव हो सकता है। यह सोचकर लोग आश्चर्यचकित हुए। वे जिंदा हैं, इसकी एकमात्र निशानी उनके नैनों से निकल रहे आनंद के आंसू थे। ये वहाँ से कभी आंखें खोलेंगे भी या नहीं, उसके इंतज़ार में बैठे लोग जब सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे तभी उन्होंने अपनी आंखें खोल दी, मगर चारों तरफ बैठे लोगों पर बिल्कुल ध्यान न दिया। उठे और तेज गति से नृत्य करने लगे। ऐसी तेज रफ्तार का नृत्य इससे पहले किसी ने देखा नहीं था। उस नृत्य में असीम आनंद प्रवाहित था। अचानक बैठकर उन्होंने आंखें बंद कर ली, मानो कुछ याद आ गया हो। फिर कई महीनों तक वह निश्चल स्थिति, आनंद के आंसू, अब उनके प्रति सभी लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई। आंखें बंद कर बैठे रहे तो निश्चल और शांत बैठा रहना, और आंखें खोलने पर सबसे उदासीन होकर आनंद में तांडव नृत्य करना, जो उन लोगों के लिए अब तक अज्ञात आयाम था। इसे जान लेने की तीव्र इच्छा से उनके चारों ओर लोगों की भीड़ जमा हुई। हर किसी के मन में यही ख्याल उठ रहा था कि वे कोई चमत्कार दिखाने वाले, लेकिन वे लोग इस तथ्य को समझ नहीं पाए कि एक ही स्थिति में निश्चल बैठे रहना भी अपने आप में एक बड़ा चमत्कार है। इंतजार करते करते उपेक्षित किए जाने के मलाल के साथ भीड़ धीरे धीरे छटती गई, किंतु केवल 7 लोग वहीं डटे रहे। उनकी उत्सुकता में लेश मात्र भी कमी नहीं आई। वे महापुरुष जहाँ भी जाते थे वे सातों उनके पीछे पीछे चलते। उनके रुक जाने पर ये भी वहीं रुक जाते। इस तरह सदा उनके इर्द गिर्द बने रहे। आखिरकार एक दिन महापुरुष का ध्यान इन लोगों की तरफ खींच गया। सातों व्यक्तियों ने उनके सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि कृपा करके हमें उस रहस्यमय आयाम से परिचित कराए। उनके नकारने पर भी ये लोग वहाँ से हटने को तैयार नहीं थे। खैर, अगर यूं ही मनोरंजन के लिए ऐसी जिज्ञासा नहीं कर रहे हो तो मैं जो कहता हूँ पहले उसे करना होगा। ऐसा बोलते हुए उन्होंने कुछ सरल क्रियाएं सिखा दी, फिर आंखें बंद कर ली। सबसे पहले इन क्रियाओं की शिक्षा देने के कारण इन सातों लोगों ने उन्हें आदि योगी के नाम से पुकारा। आदि योगी ने यही सोचा होगा कि ये लोग भी जैसे तैसे छट जाएंगे, सो इनकी ओर उनका जरा भी ध्यान नहीं रहा। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 84 साल तक ये सातों आदि योगी की सिखाई क्रियाओं को लगातार करते रहे। आखिरकार आदि योगी शिव की करुणा जाग गई। सूर्य की गति जब उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर बदली, एक पूर्णिमा के दिन आदि योगी शिव की दृष्टि इन पर पड़ी। 84 वर्षों के निरंतर अभ्यास के कारण सातों जने शुद्ध सोने की भांति जगमगा रहे थे। अगले 28 दिनों तक आदि योगी लगातार उन पर गौर करते रहे। आदि योगी ने भी जान लिया कि उनके अंदर जो ज्ञान है उसे बांटने के लिए इनसे बेहतर पात्र मिलने वाले नहीं है। अगली पूर्णिमा के दिन वे दक्षिण की ओर उन्मुख होकर बैठ गए। गुरु की मुद्रा में उसी क्षण आदि योगी प्रथम गुरु बन गए और इसीलिए आदि गुरु कहलाए। उसी दिन उन तकनीकों की व विधियों का उदय हुआ जो मानव को उसकी विकास की सीमाओं के परे दूसरे अनूठे आयाम में पहुंचा सकती थी। क्योंकि आदि गुरु दक्षिण दिशा के उन्मुख होकर बैठे थे, उन्हें दक्षिणामूर्ति का नाम भी दिया गया। पश्चिम के देशों में सिर्फ कोई 150 साल पहले ही चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद के बारे में बात की। हमारे देश में तो 15,000 वर्ष पहले ही इसका ज्ञान था। अपनी निजी विकास की सीमाओं को लांघकर मानव
किस तरह विकास के नए आयामों तक पहुंचा सकता है, उसकी बुनियादी तकनीक बनाकर, और उसकी सबसे पहली शिक्षा देने वाले थे आदि योगी शिव। इतना ही नहीं, उसके लिए आवश्यक तकनीकों का भी निर्माण किया और उन्हें उपलब्ध कराया। इससे सातों शिष्यों ने कुछ एक वर्षों में ही ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्हीं को हम सप्त ऋषि कहते हैं। आदि योगी चाहते थे कि सप्त ऋषियों के माध्यम से इस ज्ञान का विश्व भर में प्रसार हो। जन जन तक पहुंचकर इस परम ज्ञान का पूर्ण रूप से अंतरण कराने के लिए उन्होंने सातों ऋषियों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। इनमें से भारत में दक्षिणांचल की ओर जिन्हें भेजा गया वे हमारे लिए खास महत्व रखते हैं। उनका नाम है अगस्त मुनि। मनुष्य अपनी समकालीन विकास दशा को लांघकर विकास के एक अन्य आयाम में अपने अस्तित्व को सुनिश्चित कर ले, इसके लिए आवश्यक बुनियादी बातें अगस्त मुनि ने सिखाई। उन्होंने इसे किसी सिद्धांत के रूप में बताए बिना, उपदेश के तौर पर पिलाए बिना, धर्म के रूप में थोपे बिना सहज जीवन शैली के रूप में सिखाया। और इस तरह धर्म के प्रकट होने से पहले योग का उदय हुआ। योग से मतलब केवल शरीर को इधर से उधर मोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, केवल सांसों को नियंत्रण करते हुए प्राणायाम करने की प्रक्रिया भी नहीं है, बल्कि योग ऐसी तकनीक का नाम है जिससे मानव अपनी सीमाओं के बंधन से मुक्त होकर विकास के एक अनोखे आयाम में पहुंच जाए। शांति और आनंद की प्राप्ति के लिए आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं। अगस्त मुनि ने इसी मकसद से उन रहस्यों को जन जन तक पहुंचाया। जो काम आपसे नहीं हो सकता, उसे आप नहीं कर पाए तो संसार आपको क्षमा कर देगा, लेकिन जो काम आपसे हो सकता है उसे भी करने से आप चूक गए तो क्या वह एक अपराध नहीं है? अपने अंदर की संपूर्ण क्षमता को, अपने पास के समग्र बुद्धि बल को तथा अपने अंदर छिपी असीम शक्ति को महसूस किए बिना यदि कोई इंसान मर जाए तो यही समझा जाएगा कि उसका सारा जीवन व्यर्थ चला गया। इंसान को ऐसी दयनीय स्थिति का सामना न करना पड़े, इसी लक्ष्य को लेकर योग का उदय हुआ। इच्छा आपको चलाने वाली शक्ति। क्या कोई ऐसा इंसान होगा जो जिंदगी में कामयाबी पाने की इच्छा न करे? कामयाबी का क्या मतलब है? इच्छित वस्तु को पाना ही तो है। इच्छित वस्तुओं को पाने का बुनियादी मकसद क्या है? आनंद में रहना। बस दुख और वेदना में जीने वालों के लिए भला कामयाबी का मौका कहाँ मिलेगा? जब आप प्रसन्न रहते हैं तभी तो आपकी शक्ति पूर्ण रूप से काम करती है। यदि आपको आनंद पूर्वक रहना है तो उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कौन है? आपके पिताजी, माँ, आपके पति, पत्नी, संतान, मित्र, पड़ोसी या पड़ोस के देश में रहने वाला कोई आदमी? आप जिन चीज़ों की कामना करते हैं उन्हें पाने का मार्ग क्या है? इन बातों पर एक एक करके विचार करें। संध्या के सुर में वेला पर्वत शिखर पर तैर रहे बादल चोटियों से टकरा रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में सूरज पीले रंग से भीग कर डूब रहा है। आप इस रमणीय दृश्य को देख रहे हैं। बताइए, दृश्य कहाँ है? उस पहाड़ पर, आसमान में? इत्मीनान से सोचकर बताइए, इस दृश्य का अनुभव कहाँ घटित हो रहा है? आपकी आंखों के पर्दे पर उसका बिंब औंधा गिरता है और दिमाग को सूचना भेजता है। आपके अनुभव में अब पहाड़ कहाँ है? आपके भीतर ही ना। आप संगीत सुन रहे हैं, किसी सुगंध का आनंद ले रहे हैं, किसी स्पर्श से आपको सुख मिलता है। यह सब आपके अंदर ही तो घटित हो रहा है। प्रकाश और अंधकार, नाद और सन्नाटा, वेदना और आनंद, सब कुछ आपके भीतर ही घट रहा है। एक जवान लड़की सपना देख रही थी। सपने में उसने देखा डरावनी मूंछों वाला कोई खूंखार आदमी सामने से आया। उसकी आंखों में काम वासना का उन्माद झलक रहा था। इससे लड़की की देह कांप उठी। वह आदमी धीरे धीरे उसी की ओर बढ़ा आ रहा था। एक मुकाम पर पीछे हटने में असमर्थ होकर वह लड़की दीवार के साथ सटकर खड़ी हो गई। वह उसके बहुत करीब आ गया, इतना करीब कि उसकी सांसों को गर्माहट लड़की की देह को छूने लगी। लड़की ने लड़खड़ाई आवाज़ में पूछा, हाय रे, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? वह आदमी चौंक कर बोला, मुझसे क्यों पूछ रही हो? इसका निर्णय करने वाली तो तुम ही हो। जो भी हो, आखिर यह तुम्हारा ही तो सपना है। जीवन के साथ भी यही बात है। आप उसे जैसा चाहे वैसा बना लेना, आपके ही हाथ में है। इस तरह जब सब कुछ आपके अंदर ही घटित हो रहा है, केवल आपकी इच्छा साकार होने से क्यों इनकार कर रही है? प्रसन्न रहने के लिए आप 100 शर्तें लगा रहे हैं। मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए, मेरा बच्चा वैसा होना चाहिए, पड़ोसी को ऐसा होना चाहिए, या दुनिया ऐसी नहीं वैसी नहीं चाहिए।
इस प्रकार की सैकड़ों शर्तें लगाते जाएंगे तो आपका आनंद किसी दूसरे के नियंत्रण में चला जाएगा। अगर आप आनंद में रहेंगे और प्रेम पूर्वक बरतेंगे तो अपने आसपास के लोगों को भी प्रसन्न रख सकेंगे। यदि आप दुख में, मायूसी में डूबे रहेंगे तो अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों को भी बिगाड़ देंगे। आप बड़ी व्यग्रता से पूछना चाहते हैं, आनंद पूर्वक रहने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? किसे छोड़ना चाहिए? पत्नी को, बच्चे को, परिवार को? आपके गांव में कोई बाबा जी आते हैं, कहते हैं इच्छा ही समस्त दुखों का कारण है। कोई दूसरे बाबा जी आते हैं, सुखी रहने की इच्छा को छोड़कर स्वर्ग की कामना करो। यूँ मीठे शब्दों में हजार तरह के उपदेश देकर आपके मन में अपराध बोध बढ़ा देते हैं। एक अन्य साधु आकर बोलते हैं, तुमने धन के प्रति मोह किया, वही तुम्हारे दुखों का कारण है। भगवान के प्रति अनुराग करो। मान लीजिए कि आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं। भगवान पर भरोसा करते हुए अगर आप अपना सारा धन गरीबों में बांट देंगे तो क्या उससे दुनिया में शांति छा जाएगी? कल सुबह इस देश के गरीबों की संख्या में आपको मिलाकर एक और इजाफा हो जाएगा। बस हाथ में पैसा होने पर वह किस काम आता है, इतना तो आप जानते ही हैं। लेकिन भगवान से क्या कुछ संभव है, क्या नहीं, इसका अंदाज़ा या अनुभव आपको नहीं है। एक बार शंकरन पिल्ले जोरदार पीठ दर्द से पीड़ित हुए। डॉक्टर ने एक्सरे की रोशनी में देखा और बोले, इस समस्या से निपटने के लिए ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है। मेरी फीस 25,000 रुपये, फिर 6 हफ्ते अस्पताल में रहकर आराम करना होगा। शंकरन पिल्ले भौचक्के रह गए, इतनी बड़ी रकम कहाँ से मिलेगी? अभी आया डॉक्टर साहब, कहते हुए शंकरन पिल्ले ने एक्सरे चित्र को उनके हाथ से ले लिया और सीधे एक्सरे वाले के पास भागे। उससे पूछा, भाई साहब, क्या आप इस एक्सरे में इतना सा बदलाव करके दे सकते हैं कि जिससे कि डॉक्टर को 50 रुपये फीस देकर घंटे भर में ऑपरेशन हो जाए? ऐसे ही एक्सरे की वांछित रूप में बदलने वाले बाबा जी लोग ही आपको सलाह देते हैं। इच्छा को एक जगह सीधी हटाकर दूसरी जगह लगा लो। अपनी ज़िंदगी सिर्फ चंद घंटों की है, यह जानते हुए भी धरती पर खिलने वाले फूल खूबसूरत लगने की इच्छा से मनमोहक रंगों में खिलते हैं। आपके प्रति वात्सल्य के चलते धरती भी गुरुत्वाकर्षण रूपी स्नेह पास से आपको अपनी ओर खींचे हुए हैं। सूरज से एक निश्चित फासले पर पृथ्वी ने अपना भ्रमण पथ बना लिया है। इसी पथ पर चलते हुए वह सूरज की परिक्रमा कर रही है। पृथ्वी कहीं इस पथ से फिसल न जाए, ऐसी सावधानी के साथ केंद्र में रहने वाले सूरज भी बड़े प्रेम से पृथ्वी को अपनी ओर खींचे हुए हैं। अगर किसी दिन ग्रहों के प्रति सूरज का लगाव खत्म हो जाए तो क्या होगा, जरा सोच कर देखिए। हाँ, लगाव न हो तो इस ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं रहेगा। इच्छा के अभाव में लहरें नहीं उठेगी, हवा नहीं चलेगी, सूरज नहीं निकलेगा, अणु तक नहीं हिलेगा, छोटा बड़ा कोई भी काम नहीं होगा। इच्छा के अभाव में यह शरीर नहीं रहेगा, प्राण नहीं रहेगा। जगत ने आपको कभी यह सीख नहीं दी है कि इच्छा मत पालो। अगर कोई आपको समझाए इच्छाओं को त्यागने पर सब कुछ सध जाएगा, इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण दलील और कोई नहीं हो सकता। दूसरों की नसीहतों को रहने दीजिए, खुद अपने आप से पूछ कर देखिए, इच्छाओं को त्यागना चाहिए या नहीं। मन से पूछे तो बस संन्यास का ढोंग भरेगा। भाई, मैंने तो सब कुछ त्याग देने का फैसला कर लिया है। मन बड़ा चालाक होता है, झूठी सच्ची कुछ भी कहकर आपको ठगने की कला में माहिर है, लेकिन शरीर उसे झूठ बोलना नहीं आता है। अपने शरीर से पूछ कर देखिए, आपके अंदर इच्छा है या नहीं। जरा आपकी नाक और मुंह को यूँ बंद कर ले कि चंद मिनट तक रंच मात्र भी हवा अंदर न जाने पाए, फिर तमाशा देखते रहिए। थोड़ी देर तक, 1 या 2 मिनट तक आपका शरीर शब्द कर लेगा, लेकिन जीने की इच्छा इतनी प्रबल हो उठेगी कि वह आपके हाथ को मुंह से बरबस हटा देगी। जितना घाटा हुआ उन सब की भरपाई करते हुए जोर शोर से ऑक्सीजन को अंदर खींचती जाएगी। इच्छाओं का त्याग करने की मन की दलील शरीर के लिए मान्य नहीं होगी, क्योंकि शरीर को झूठ बोलकर ठगने की कला नहीं आती। शरीर के अंदर जो अनगिनत कोशिकाएं हैं, उनमें से हर कोशिका का कार्य इच्छा के बल पर चल रहा है। बिना बुलाए मेहमान की भांति अगर एक रोगाणु अंदर घुस जाए तो कोई भी कोशिका आपसे इजाज़त नहीं मांगेगी कि हम जिंदा रहे या संघर्ष किए बिना मिट जाए। हर कोशिका हथियार से लैस होकर आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि इसलिए कि ब्रह्मांड ने उसे जीने की इच्छा दी है। अगर आप में इच्छा नहीं है
तो आप इस पंक्ति को पढ़ नहीं रहे होते, अपनी नज़र को अगली पंक्ति पर नहीं ले जा सकते। यही क्यों इच्छा के अभाव में आप खड़े नहीं हो सकते, न चल सकते, न ही खा सकते। आप दावा कर सकते हैं मैं तो भूख के कारण खाता हूँ, इच्छा के कारण नहीं। मान लीजिए आप अपने रिश्तेदार के यहाँ उस वक्त गए जब खूब भूख लगी है। वे लोग केले का पत्ता बिछाकर आपके सामने जायकेदार भोजन परोस रहे हैं। जब आप चावल का पहला निवाला मुंह के पास ले जा रहे हैं, अचानक वे लोग अपशब्दों का प्रयोग करते हुए आपका अपमान कर रहे हैं। ऐसे वक्त में अगला कौर गले के नीचे उतरेगा। जरा गौर कीजिए, भूख अभी मिटी नहीं, लेकिन भोजन करना संभव नहीं हो रहा है। क्यों? आपकी खाने की इच्छा खत्म हो गई। आपको चलाने वाली किसी शक्ति को आप प्राण कहते हैं, एक और शक्ति को आप इच्छा कहते हैं। दोनों में कोई मूलभूत अंतर नहीं है, और गहराई में जाकर चिंतन करें तो इच्छाओं को त्यागने की इच्छा भी तो इच्छा ही है ना। ठीक है, किस हद तक इच्छा को बढ़ा सकते हैं? अरे इच्छा करनी ही है तो उसमें कंजूसी क्यों? बड़े पैमाने पर इच्छा कीजिए ना। साहस किए बिना अपनी इच्छा को समेटे लेंगे तो जीवन में आप कौन सा बड़ा तीर मार लेंगे। यदि मैं चाहूँ तो ढेर सारी इच्छाएं पाल सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। ऐसा सोचकर आप अपनी इच्छाओं को कम कर लेंगे तो यह ख्याल आपको तृप्ति देगा, इससे संतोष की अनुभूति होगी। लेकिन अगर आप सोचेंगे मुझे वह सब कहाँ मिलने वाला है, इतना ही मिल जाए तो बहुत है, इस तरह की दलील देते हुए अपनी इच्छाओं के पंख काट लेंगे तो वह कायरता होगी। नक्षत्रों पर निशाना साधेंगे तभी आपका तीर कम से कम घर के छत पर पहुंचेगा। ओह, इतनी बड़ी इच्छा अनुचित है। ये सोचकर आप कमान को झुकाते जाएंगे तो तीर केवल आपके पांव के अंगूठे को ही आहत करेगा। इसलिए आपकी कल्पना जिन सरहदों को छूती है, आपकी इच्छा भी वहां तक फैलकर बड़ी से बड़ी बनी रहे। उसे प्राप्त करने के लिए संपूर्ण उद्वेग के साथ, 100% उत्साह के साथ जो भी जरूरी है करते जाइए। एक बार शंकरन पिल्ले रेल यात्रा कर रहे थे। गाड़ी जिस किसी भी स्टेशन पर रुकती, शंकरन पिल्ले गाड़ी से उतर जाते। जहां उतरते थे वहीं खड़े रहते। जब गाड़ी चल पड़ती फिर से सवार होते। छोटे स्टेशन बड़े स्टेशन का फर्क किए बिना गाड़ी जहां 2-2 मिनट के लिए भी रुकती, उन स्टेशनों पर भी उतर कर चढ़ते। सामने वाले सीट पर बैठे यात्री का कौतूहल बढ़ता गया। आखिर वह पूछ ही बैठा, श्रीमान, आप बड़े थके मांदे लग रहे हैं। क्या आपका कोई साथी खो गया है, या आपको कोई किताब खरीदनी है, या पानी की बोतल लेनी है? किस लिए आप यूँ हर स्टेशन पर उतरने और चढ़ने का कष्ट उठाते हैं? शंकर पिल्ले ने जोर से सिर हिलाया। ऐसी कोई बात नहीं है। हाल में मेरी बाईपास सर्जरी हुई है। डॉक्टर ने हिदायत दी है लंबी दूरी की यात्रा नहीं करनी है, इसीलिए मैं यात्रा को छोटे छोटे सफ़र के रूप में बदल रहा हूँ। अगर आप यही सोचकर कि स्वयं सदगुरु ने कह दिया कि सभी चीज़ों के लिए इच्छा करो, केवल इन शब्दों को लेकर इच्छा करने लग जाए तो बात कुछ ऐसी ही होगी जैसे कि शंकरन पिल्ले ने डॉक्टर की हिदायत का मतलब समझा था। तो सवाल उठता है, इच्छा कौन सी है और लालच किसे कहते हैं? जो चीज़ किसी के लिए इच्छा लगती है वही दूसरे के लिए लालच लगती है। मोटर बाइक रखने वाला अगर गाड़ी खरीदना चाहे तो आप इसे इच्छा कहेंगे। प्लेटफार्म पर लेटा आदमी वही इच्छा करे तो आप इसे लालच कहेंगे, है ना। जब तक आपके अंदर तुलना करके आह भरने की आदत बनी रहेगी, यह भ्रम भी खत्म नहीं होगा। ध्यान दीजिए, आपकी इच्छा दरअसल कहाँ अपनी जड़ जमाए हुए हैं। आपने सोचा था शादी हो जाएगी तो खुशी मिलेगी, शादी हुई, फिर ख्याल आया बच्चे होने पर ही जीवन पूर्ण होगा। खुशी उसी में है। बच्चे भी पैदा हुए मगर अब फूट फूट कर रो रहे हैं। इन्हीं बच्चों की वजह से मन की शांति खत्म हो गई है। आपने सोचा 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो खुशी मिलेगी, लेकिन बैठकर खाने के लिए भी फुर्सत मिले बिना ब्रेड के टुकड़ों को चबाते हुए, बिजनेस में अगली कामयाबी के लिए गाड़ी में तनाव के साथ कंप्यूटर के कीबोर्ड पर उंगली नचाते हुए सफ़र कर रहे हैं। एक बार शंकरन पिल्ले भी इसी तरह फंस गए थे। फौज में भर्ती होने पर बहुत सारी रियायतें मिलती है। यह सुनकर शंकरन पिल्ले सैनिक सेवा में लग गए। गलती से उन्हें 2 नंबर कम वाले बूट मिल गए। जूतों के अंदर पाँव घुसेड़ते वक्त रोज़ उनकी उंगलियां एक दूसरे पर सवार हो जाती।
दिन भर जूतों को खोलने का मौका ही नहीं मिलता। पाँव बुरी तरह दुखते, दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता तो शंकरन पिल्ले दुनिया भर को कोसते फिरते। साथी जवान ने एक दिन उनसे पूछा, अगर तुम इस बात को अधिकारियों के ध्यान में ले जाते तो तुम्हें सही नाप के जूते मिल जाते ना। मेरे दोस्त, काहे को रोज रोज तकलीफ झेलते हो? शंकरन पिल्ले के मुंह से कड़े शब्दों में यह जवाब निकला, तुम भी देख रहे हो ना, सुबह उठते ही कवायद करनी होती है, फिर कितने सारे मुश्किलों के कामों का तांता, हड्डियाँ टूट जाती है। क्या इन कामों में किसी से भी खुशी मिलती है? रात को इन जूते को खोलने पर पता है किस तरह का आनंद मिल जाता है। फौज में भर्ती होने से मिल रही इस इकलौती खुशी को भी गंवाने के लिए कहते हो? अपनी छाती पर हाथ रखकर बोलिए, शंकरन पिल्ले की तरह अपनी खुशी को ही गिरवी रखने के बाद आपके मन में भी ऐसा ही तरफ महसूस हो रही है? हाय, इन जूतों से कब निजात मिलेगी? खुशी से जीना है, यही लालसा तो आपकी सभी इच्छाओं के मूल में छिपी हुई है। आपने जो मांगा वह मिल गया, लेकिन संतोष के बिना आगे और आगे यो इच्छा एक से दूसरी चीज़ की ओर लपकती जा रही है। ऐसा क्यों? गलती कहाँ हुई और क्या यह आपकी त्रुटि है या इच्छा की? कितने लोग खुश हैं? बाजार, बस अड्डा, कॉलेज, मंदिर, चाहे किसी भी जगह थोड़ी देर खड़े रहो, जाइए सामने से गुजरने वाले लोगों पर गौर कीजिए, ध्यान से देखिए कितने चेहरों पर खुशी नाच रही है। 100 लोग निकल गए तो उनमें से केवल 4-5 चेहरे पर हंसी दिख रही है। ऐसे चेहरों वाले लोग 20-25 साल से कम उम्र के हैं। 30 के पार पहुँचे लोग जो दिख रहे हैं मानो उनका सब कुछ लुट गया है। रूखी नज़र से देखते हुए उदासी और मायूसी से भरा गंभीर मुद्रा मुख में चल रहे हैं, मानो गमों के घर से लौट रहे हो। किस लिए बाहर जाकर देखना है? खुद अपने आप को आईने में देखिए ना। 5 साल की उम्र में आप बगीचे में तितली के पीछे भाग रहे थे। उस समय आपके चेहरे पर जो खुशी उल्लास नाच रहा था, क्या वह अब दिखाई दे रहा है? 5 साल की उम्र में तितली को छूते ही उसके मोहक रंग आपके हाथ पर झिलमिलाते हुए चिपक गए। उस वक्त आपको यही महसूस हुआ था कि दुनिया में इससे बढ़कर कोई आनंद है ही नहीं। आपके अंदर से खुशी छलक छलक कर बिखर रही थी, है ना? 5 वर्ष की आयु में आपके पास क्या था? आज आपके पास क्या क्या है? ऊंची पढ़ाई, कंप्यूटर, मकान, गाड़ी, पहली तारीख आते ही बैंक के खाते में जमा हो रही तनख्वाह, सोते समय भी साथ रहता सेल फोन। आपने कितना कुछ इकट्ठा कर रखा है। चंद सदियों पहले सारे जहान को जीतने का दम भरने वाले शहंशाहों को भी इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी। फिर भी क्या आपकी खुशी उसी अनुपात में बढ़ी है? एक बार मटका भर शराब पीकर शंकरन पिल्ले बस स्टॉप पर आए। उनको जिस बस से जाना था वह आ गई। खचाखच भरी हुई बस। किसी तरह धक्का मुक्की करते हुए शंकरन पिल्ले बस में चढ़ गए। कम से कम 10-15 लोगों के पांव से रौंदते हुए और 4-5 लोगों को कोहनी से धकेलते हुए अंदर सरकते गए। किसी बुढ़िया के पास वाली सीट पर बैठा हुआ आदमी उतरने के लिए खड़ा हुआ। यह देखकर शंकरन पिल्ले और कई लोगों को कोहनी से हटाते हुए उस सीट की ओर लपक पड़े। लोगों ने यही सोचकर उसके लिए रास्ता दिया होगा, शराबी से झंझट क्यों मोल ले। शंकरन पिल्ले शान से जाकर उस सीट पर धड़ाम से बैठे। बैठने के बेग में वहां बैठी बुढ़िया पर गिर पड़ी। बुढ़िया की गोद में रखी टोकरी लुढ़की और उसमें रखी चीज़ें चारों तरफ बिखर गई। उन्हें बटोरती हुई बुढ़िया ने गुस्से से भरकर शंकरन पिल्ले को घूर कर देखा। तैस में आकर उसने पिल्ले को कोसा, अरे तो सीधे नरक में जाएगा। शंकरन पिल्ले शक पका कर उठे और चिल्लाने लगे, रोको भाई, गाड़ी रोको, मुझे गांधीनगर जाना है, गलत बस में चढ़ गया। आप में से कई लोगों को शंकरन पिल्ले की तरह पता नहीं चलता कि जाना कहाँ है और किस बस में सवार हुए हैं। अलग अलग बसों में चढ़ते उतरते हुए धक्का खा रहे हैं। इच्छित वस्तु न मिलने पर यदि आप मुंह लटकाए फिरे तो वह भी मूर्खता ही है, लेकिन वांछित वस्तु मिलने के बाद भी खुशी मनाने का हुनर न जानकर तड़प रहे हैं। आप तेंदुलकर की तरह क्रिकेट खेलना चाहते हैं, ऐश्वर्या राय की तरह खूबसूरत चाहते हैं, बिल गेट्स की तरह धन कुबेर बनाना चाहते हैं। इस तरह का एक बंगला चाहिए, उस तरह की कार, उनकी तरह सुखमय जीवन आपने पहले से ही फल का चुनाव कर लिया है।
फिर उसे पाने के लिए काम पर उतर गए हैं। इस बात की परवाह नहीं कि वह आपको जचेगा कि नहीं, आपके लायक है भी या नहीं, बस उसे अपनी प्रकृति बनाना चाहते हैं। किसी ने सलाह दी कि इन दिनों सॉफ्टवेयर बिजनेस जोरों पर है, इसे सुनकर आप उसके लिए तैयार हो रहे हैं। और एक सज्जन आपकी दयनीय दृष्टि से देखकर कहते हैं, वह देखिए, वहाँ पर बदरंग कमीज पहने जो आदमी घूम रहे हैं, उनके अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में बड़ी धाक थी। बिजनेस में मंदी आ गई और उन्हें वापस भेज दिया गया। अब वे भुखमरों का संघ बनाने की सोच रहे हैं। इसीलिए मेरी मानो तो शेयर बिजनेस शुरू कर दीजिए। शेयर बिजनेस में जो सांप बिच्छू है, क्या वे आपको छोड़ देंगे? तेंदुलकर जिस तरह से जूते पहनते हैं, उसी तरह के जूते पहनकर उन्हीं के जैसे टांगों के पैड बांध ले तो क्रिकेट खेलना आ जाएगा। तेंदुलकर अपना बल्ला आपके सुपुर्द कर दे, तब भी क्या आप उनकी तरह खेल पाएंगे? दूसरों की देखा देखी उन्हीं के सांचे में अपनी ज़िंदगी को ढालने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब यही तो निकला कि हम विकास क्रम में पीछे की ओर जाकर बंदर की तरह बर्ताव करना चाहते हैं, जबकि आपका तो मकसद होना चाहिए अपनी क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग करना। अपनी प्रकृति को पहचाने बिना उल्टी दिशा में पतवार चलाए जाए तो आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। इसी तरह शंकरन पिल्ले अपने दो मित्रों के साथ रेलवे स्टेशन पहुँचे। तीनों के लिए सिर्फ एक टिकट खरीदा। उनके पीछे खड़े 3 देहातियों ने इसे देख लिया। एक टिकट में 3 जने कैसे सफ़र करने वाले हैं, यह उनके लिए अबूझ पहेली जैसी थी। गाड़ी में सवार होने के बाद शंकरन पिल्ले पर ही उनकी नज़र थी। टिकट चेकर को आते ही देखकर शंकरन पिल्ले और उनके दोस्त एक ही शौचालय में जाकर छिप गए। दूसरे की टिकट जांचने के बाद टिकट चेकर ने शौचालय के किवाड़ पर दस्तक दी। उन्होंने पूछा, अंदर कौन है? टिकट प्लीज़। टिकट के साथ एक हाथ आगे निकला। उसकी जांच करने के बाद टिकट चेकर चले गए। उसके बाद तीनों जने शौचालय से बाहर आकर बैठ गए। देहात से आए लोगों को शंकरन पिल्ले की चालाकी समझ में आ गई। मन ही मन सराहने लगे, आह, बहुत बढ़िया है यह आइडिया। गांव लौटने का दिन आया। उन तीनों ने मिलकर एक ही टिकट खरीदा। उनके पीछे शंकरन पिल्ले अपने दोनों दोस्तों के साथ आए, लेकिन इस बार एक भी टिकट लिए बगैर गाड़ी में सवार हो गए। यह देख तीनों देहाती भौचक्के रह गए। वे असमंजस में पड़ गए। यह उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि शंकरन पिल्ले अब की बार टिकट चेकर से कैसे निपटने वाले हैं। टिकट चेकर को आते देखकर वे तीनों एक ही शौचालय में जाकर छिप गए। शंकरन पिल्ले अपने दोस्तों के साथ उठे। उनके दोनों दोस्त सामने वाले शौचालय के अंदर घुस गए, जिस शौचालय में देहाती लोग छिपे थे। शंकरन पिल्ले ने उस किवाड़ पर दस्तक दी, बोले, अंदर कौन है? टिकट प्लीज़। अंदर के लोगों ने सोचा होगा कि टिकट चेकर दस्तक दे रहे हैं। अंदर से टिकट के साथ एक हाथ आगे बढ़ा। उस टिकट को लेकर शंकरन पिल्ले सामने वाले शौचालय में घुस गए। दूसरे की नकल करेंगे तो क्या हमें भी उनकी तरफ फल मिल जाएगा? हमारा भी वही हश्र होगा जो देहाती भाइयों का हुआ था। हाथ में जो है उसे भी गवा कर बेवकूफ़ बनना पड़ेगा। दूसरों का उदाहरण दिखाते हुए आपको भी उन्हीं की तरह बनाने की शिक्षा घर के बड़े लोगों से बचपन से ही मिलती रही है। उसी से पैदा हुई बीमारी यह है। आपके ऊपर इसका अनावश्यक प्रभाव पड़े, इससे पहले ही इस बीमारी को मुक्ति पा लीजिए। अरबों लोगों की इतनी बड़ी आबादी में किसी एक व्यक्ति में मिलने वाली कोई खास क्षमता किसी और व्यक्ति में नहीं मिल सकती। किसी भी परिस्थिति को किसी दूसरे आदमी द्वारा समझने का तरीका कुछ और होगा। कामयाबी पाने वालों की ज़िंदगी हमारे लिए प्रेरक बन सकती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी को ही सफलता का मंत्र मान लेना सरासर बेवकूफ़ी है। यदि आप जीवन में कामयाब होकर अव्वल आना चाहते हैं तो अपनी क्षमताओं को विकसित करके पूर्ण रूप से उसका उपयोग करते हुए काम में लग जाए। थोड़ा और मिल जाए। जीवन को भोगने का आपका तरीका क्या है? इस बात पर आपने गौर करके देखा है? आप चाहे कोई भी हो, किसी भी हैसियत में रहने वाले हो, आपके अंदर का कोई भी तत्व निरंतर यही तलब कर रहा है कि इस समय की तुलना में आपका कद कुछ अधिक ऊंचा होना चाहिए, है ना? इस बुनियादी रहस्य को जानना ज़रूरी है। अगर आप धन बटोरने का चाव रखते हो तो वह कहता है और ज़्यादा धन चाहिए। यदि आप पद और प्रतिष्ठा के प्रेमी हो तो और ऊंचे ओहदे की तलब होती है। अगर आप यश कमाने के कायल हो तो कहेंगे मेरी यश की चर्चा दूर दूर तक फैल जाए।
प्रेम का जिक्र होने पर आप और अधिक की मांग करेंगे। ज्ञान की बात चले तो और ज़्यादा ज्ञान बटोर लेंगे। चीज़ कोई भी हो, उसे पाने की आपकी इच्छा किसी निश्चित सीमा में सिमट कर नहीं रहती। इस तरह आपके अंदर सदा ही एक लालसा बनी रहती है जो आपको प्रेरित करती रहती है कि कुछ और चाहिए, थोड़ा और चाहिए। आप अभी जिस स्थिति में हैं उससे और अधिक विकास की लालसा आपको धकेलती रहती है। ठीक है, लेकिन आप क्यों इस तरह किस्तों में विकसित हो रहे हैं? एक काम करें, फर्ज कीजिए मैं आपको इस संपूर्ण जगत का सम्राट बना देता हूँ। क्या आप उसी पर संतोष कर लेंगे? नहीं। तब आप सोचेंगे यह तो ठीक है, लेकिन वह जो चंद्रमा है वह भी मुझे ज़रा ध्यान से सोचने की। दरअसल आप क्या चाहते हैं? धन, संपत्ति, प्रेम, ज्ञान, क्या कुछ चाहिए आपको? वास्तव में आपको तलब किस चीज़ की है? उन्नत और विकसित होने की तलब है ना? आप यही चाहते हैं ना कि फ़िलहाल जो पास है उससे ज़्यादा कुछ चाहिए। ज़िंदगी नामक फल में रोज़ रोज़ और ज़्यादा तरह का स्वाद मिलना चाहिए, यही ना? तब तो आप सिर्फ उन्नति को ढूंढ रहे हैं। उसका विस्तार किस सीमा तक होने पर आप संतुष्ट हो जाएंगे? चाहे कितना भी विकास पाले, क्या यह कहीं रुकता है? इसकी आपके अंदर घटित होने वाली इस विकास लालसा की सीमा आखिर कहाँ है? सीमा कहीं दिखाई दे रही है? असीम रूप से विकास की चाह तो आप रखते हैं, लेकिन मिलने वाले वैभव का उपभोग करने के लिए आपके पास साधन कौन कौन से हैं? इन 5 इंद्रियों देखने, सुनने, सूंघने, स्वाद लेने और स्पर्श करने के इन पंचेंद्रियों के माध्यम से ही आप जीवन का उपभोग कर रहे हैं। इस जगत को आपके अंदर महसूस कराने में मददगार यही 5 इंद्रियां हैं। ज़रा सोच कर देखिए, क्या आप इन पंचेंद्रियों द्वारा असीम का अनुभव कर सकते हैं? भले ही आप निद्रा में लीन हो, आपके शरीर की गतिविधियां रुकती नहीं, मन भी क्रियाशील रहता है। जब आप सो रहे होते हैं, जगत भी कुछ बढ़िया तरीके से सक्रिय रहता है। फिर भी आप निद्रा के समय आपको यही महसूस होता है मानो यह जगत तिरोहित हो गया है। क्योंकि इसलिए ना कि आपके सोते वक्त पंचेंद्रियों की गतिविधि का स्विच ऑफ हो गया था। इसका मतलब यह है कि इन पंचेंद्रियों की गतिविधियां सीमा के अधीन है, वे सीमातीत नहीं दिख रही, किंतु हम इन्हीं 5 इंद्रियों के माध्यम से जीवन का अनुभव करते हैं। आपकी हद अब यहीं तक है। असीम विकास पाने को तड़पने वाले आप उसे पाने और भोगने के लिए जिन उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं उनकी एक निश्चित सीमा है। चंद्रमा की यात्रा के लिए इच्छुक व्यक्ति यदि बैलगाड़ी में यात्रा करे तो कहाँ तक पहुँच सकता है, लेकिन आपकी कोशिश भी कुछ वैसी ही है। इस उपाय के कारगर न होने के कारण बैलों को मानकर कुछ लोग बैलों को जोर से चाबुक मार रहे हैं। सोचकर देखिए, चाबुक टूट जाने पर भी क्या वहाँ तक पहुँचना संभव है? अच्छा, फिर कैसे पहुँच सकते हैं? यदि आप जीवन में तरक्की करके उन्नत स्थानों को पाना चाहते हैं, असीम का अनुभव करना चाहते हैं, तो पंचेंद्रियों की सीमाओं के पार जाना होगा। यदि इन पंचेंद्रियों की समझ और पहुँच से परे जाकर अनुभव करना चाहते हैं तो आपकी समझ में बढ़ोतरी होनी चाहिए। समझ में बढ़ोतरी होनी है तो पहले इस बात की खोज करनी चाहिए कि आपकी समझ क्यों उलझी हुई है, उसे सुलझने से रोकने वाली चीज़ कौन सी है ना, इसकी वजह क्या है। जीवन के उन्नत और गहन रहस्य केवल कुछ लोगों को ही सहज रूप से ज्ञात है, जबकि दूसरों के लिए ये अबुझ पहेली की तरह है। इसका कारण कदापि यह नहीं है कि उन लोगों का सृजन दूसरे ढंग से हुआ है। इसका एकमात्र कारण यही है कि हमने अपनी मौजूदा जीवन शैली में कुछ बुनियादी नुक्स अपना लिया है। वे कौन से रोड़े हैं जिन्हें खुद आपने अपने रास्ते में डाल रखा है? उन रोड़ों को कैसे हटाए जाए, इसकी तकनीक क्या है, उसके तौर तरीकों को एक एक करके देखते हैं। हाँ, मैं ही हूँ। एक थे डॉक्टर, डिग्री हासिल करके अभी अभी सेवा शुरू की थी। उन्होंने एक अच्छे डॉक्टर बनने के मकसद से पढ़ाई की थी, जैसे तैसे इम्तिहान पास करने के लिए नहीं। लोगों की भलाई है उनका ध्येय था। उनके पास कुछ लोग एक रोगी को ले आए। रोगी की हालत इतनी नाजुक थी कि वे 2 मिनटों की देरी होने पर प्राण जोखिम में पड़ जाते। ऐसी हालत में रोगी को इस नए डॉक्टर के पास ले आए।
डॉक्टर ने सावधानीपूर्वक जांच पड़ताल करके रोग का निदान ढूंढ लिया और आवश्यक इलाज किया। 2 दिन में रोगी उठकर बैठ गया, हफ्ते भर में उठकर चलने लग गया। डॉक्टर ने कहा, जब आप लोग इन्हें मेरे पास लाए ये मृत्यु के कगार पर थे और किसी डॉक्टर के पास ले गए होते तो ये जरूर मर गए होते। मैंने बड़ी लगन के साथ इनकी जांच करके ठीक इलाज किया, इसी से ये अब जिंदा है। दरअसल मैंने इन्हें प्राण दिए हैं। अगले दिन उनके पास कोई और रोगी लाया गया। उसकी हालत भी उसी तरह चिंताजनक थी। 2 मिनट का विलंब करने पर जान खतरे में होती। डॉक्टर ने बड़े ध्यानपूर्वक बीमारी का अध्ययन किया और उचित इलाज भी किया, लेकिन रोगी का देहांत हो गया। आप डॉक्टर क्या कहते? देखा ना, मैंने कितनी अद्भुत ढंग से उसे ऊपर भेज दिया। या फिर यूँ कहते, ईश्वर की मर्जी यही थी। उस रोगी का दुर्भाग्य यही था कि उसे मेरे पास लाने वालों ने ज़्यादा देर कर दी, या कोई और कारण बताकर टाल देते। अगर काम मनमाफिक पूरा हो जाए तो मैंने किया कहकर उसका श्रेय ले लेंगे, नतीजा उल्टा निकल जाए तो कहेंगे उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। इच्छा के अनुसार कोई काम पूरा हो गया तो उसके लिए आप खुद को जिम्मेदार ठहराएंगे। काम उस ढंग से नहीं हुआ तो जिम्मेदारी टालने के बहाने ढूंढने फिरेंगे। कोई कारण नहीं मिला तो जो जी चाहे बोले। सुनने के लिए ऊपर एक बुद्धू बैठा ही है। आपने इम्तिहान दिया, पेपर अच्छे हुए तो कहेंगे कमाल कर दिया, कलम तोड़ दी। पेपर अच्छे न हुए तो कहेंगे समय काफ़ी नहीं था, सिलेबस के बाहर के प्रश्न पूछे गए, अथवा अन्य कारण ढूंढ ढूंढ कर बताएंगे, है ना। सफलता मिलने पर श्रेय लेने के लिए फौरन तैयार होने वाला हमारा मन चूक रहने पर इसी चक्कर में घूमता है। या सफलता की जिम्मेदारी किस पर डाले? जिंदगी के दौर में जब भी जीत मिले आप दावा करते हैं इसका श्रेय मुझे मिलना चाहिए, यही ना। अब मैं आपसे यही सवाल करता हूँ, आपकी इच्छा अनुसार काम नहीं हुआ तो उसकी भी जिम्मेदारी लेने के लिए क्या आप तैयार है? जब आप महसूस करेंगे कि आपकी काम की असफलता के लिए आप जिम्मेदार हैं, तभी से सफलतापूर्वक संपन्न कराने के तरीकों में आप क्षमता अर्जित कर सकेंगे। अब यदि अपनी क्षमता के लिए आप जिम्मेदार हैं तो क्षमता में कमी के लिए जिम्मेदार कौन है? आप ही ना। आप ऐसी इच्छा तो करते हैं, कल मुझे फलना की तरह होना चाहिए, मेरी ज़िंदगी इस रूप में बदलनी चाहिए। यदि आप मौजूदा स्थिति के लिए स्वयं को जिम्मेदार न मानेंगे तो कल क्या बनना चाहिए, इस कल्पना को कैसे रूप दे सकते हैं? आज मैं जैसा भी हूँ इसके लिए मैं ही पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ। ये सोचने की ईमानदारी अब आने पर ही कल कैसा होना चाहिए, इस तरह का सपना देखने का अधिकार आपको है। ठीक है, अब सच सच बोलिए, इस समय आपके जीवन का परिवेश अच्छा बुरा कैसा भी हो, क्या आप इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है? यदि आपका उत्तर हाँ मैं ही हूँ तो निश्चय ही आपने सफलता के पथ पर एक ज़बरदस्त कदम उठाया है। आपकी उत्तर देने की क्षमता। ज़्यादातर लोग जिम्मेदारी का नाम सुनते ही उसे दोष लगाने के अर्थ में लेते, यानी यही अर्थ लगाते हैं गलती की जिम्मेदारी इन पर या उन पर होनी चाहिए। यह मिथ्या धारणा है। आपके जीवन में इस तरह की घटनाएं हुई हो तो उनके कई कारण हो सकते हैं, उसके निर्माण में कई लोगों की साझेदारी हो सकती है, लेकिन कौन जिम्मेदार है यही मेरा सवाल है। यह नहीं कि इसकी जड़ में कौन व्यक्ति है या यह किसकी गलती है। शंकरन पिल्ले एक बार शराब पीकर बीच सड़क पर हल्ला मचाने लगे। पुलिस आई, उन्हें कैद करके बदस्तूर अदालत में पेश कर दिया गया। शंकरन पिल्ले लड़खड़ाते हुए कटघरे में खड़े बकबक करते रहे। न्यायाधीश खिंच गए। उन्होंने कहा, अरे इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, तुमने तो विस्की पी रखी है, वही तुम्हें यूँ नचा रही है। झट शंकरन पिल्ले ने आंखों में आंसू भरकर कृतज्ञता की भावना के साथ न्यायाधीश की ओर देखा। कहने लगे, मान्यवर, आपने जिस हद तक मुझे समझ लिया, मेरी पत्नी भी इतना नहीं समझ पाई है। वह हमेशा मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहती है कि मेरी इस हालात के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। यूँ कहते हुए रो पड़े। इन्हीं की तरह कई लोग अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी स्वीकार किए बिना उसे टालने के बाद उबरने का मार्ग न जानकर परेशान होते हैं। जिम्मेदारी को अंग्रेजी में रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्स प्लस एबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी का मतलब आपकी उत्तर देने की क्षमता। उत्तर देने की क्षमता का मतलब यह नहीं है कक्षा में टीचर द्वारा पूछे गए किसी सवाल का मुंह खोलकर जवाब देना। अपनी
जिंदगी के प्रत्येक पल में आप इस विश्व की घटनाओं पर अपनी संवेदना व्यक्त करते रहते हैं, उसका उत्तर देते हैं, है ना। यहाँ उत्तर का मतलब है रिस्पॉन्स। आप जिस कमरे में रहते हैं वहाँ ठंडा है, आप चादर उठाकर ओढ़ लेते हैं, यही है उस ठंडी हवा के लिए आपका दिया उत्तर। आपके बच्चे ने बड़े प्यार के साथ आपसे गले लगकर चुंबन दिया, उस समय आपके गालों पर ढुलकते आनंद आंसू, यही था आपके तन मन द्वारा दिया उत्तर। आप अंदर जो सांस भर लेते हैं वह उस पेड़ द्वारा बाहर निकाली गई हवा है ना। आप और वह पेड़ हरदम एक दूसरे को उत्तर देते हुए ही तो जी रहे हैं। इस जगत में होने वाली प्रत्येक घटना के लिए आप अपने शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, संवेदना के स्तर पर, शक्ति के स्तर पर उत्तर देते ही रहते हैं। आपकी ज़िंदगी का मतलब है सिलसिलेवार निरंतर दिए जाने वाला उत्तर। जिम्मेदारी का अर्थ है आपके उत्तर देने की क्षमता। हर किसी परिस्थिति में जब आप महसूस करते हैं मैं जिम्मेदार हूँ, तब उस परिस्थिति का उत्तर देने की क्षमता आपके अंदर मौजूद रहती है। अगर आप में जिम्मेदार नहीं हूँ कहते हुए टाल देंगे तो उसे उत्तर देने की क्षमता आपके अंदर नहीं रह जाती। मेरा सवाल यही है, आपके जीवन में आने वाली परिस्थितियाँ सुविधाजनक हो सकती है, असुविधापूर्ण भी हो सकती है, अपेक्षा के अनुरूप हो सकती है या अपेक्षा के एकदम विपरीत भी हो सकती है, अनुकूल हो सकती है या प्रतिकूल भी हो सकती है। जैसी भी परिस्थिति का सामना करें, उस परिस्थिति का उत्तर देने की क्षमता को अपने हाथ में रखने की इच्छा है या फिर उत्तर देने की क्षमता को गवा देने की इच्छा है। यदि आप कहते हैं हर तरह की परिस्थिति में उसका उत्तर देने की इच्छा है, तो आपके अंदर उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ इस बोध के होने पर ही उत्तर देना संभव होगा। जब आप महसूस करते हैं मैं ही जिम्मेदार हूँ, तब आप शक्तिशाली बनते हैं। टालने की कोशिश करते समय आप निकम्मे बन जाते हैं। मैं जिम्मेदार हूँ जो मानेंगे तो आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। इसे छोड़कर अगर आप नहीं नहीं मेरी सास कहेंगे तो इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी को हाईजैक, अपहरण करने की अनुमति अपने सास को दे चुके हैं। इसी तरह आप रोज़ कितने लोगों को अपनी खुशी, अपनी शांति और अपने प्रेम को हाईजैक करने की अनुमति दे रहे हैं, ज़रा सोच कर देखिए। अपनी ज़िंदगी को खुशी और मधुरता से पूर्ण बनाने की इच्छा है या उसे क्रोध, खिज और तनाव से पूर्ण बनाना चाहते हैं। जो कुछ भी हो, मेरे जीवन की घटनाओं के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। जो अपने हृदय से अनुभव करेंगे तो आपके जीवन में प्रेम, आनंद का साम्राज्य छा जाएगा। यही आपकी उन्नति का आधार है। क्या जिम्मेदारी बोझ है? आमतौर पर जिम्मेदारी का नाम लेते ही भारी भरकम बोझा ढोने के रूप में अर्थ लगाने वाले लोग ही अधिक है। जिम्मेदारी की गलती से कर्तव्य समझने के कारण ही आपको वह बोझा लगता है। बचपन से बड़ों ने आपको कर्तव्य भावना की घुट्टी पिलाई होगी। बेटे को पढ़ाना लिखाना पिता का कर्तव्य है, बुजुर्ग पिताजी की देखभाल पुत्र का दायित्व है, छात्र को शिक्षा देकर तैयार करना अध्यापक का कर्तव्य है, कानून का पालन करना नागरिकों का कर्तव्य है, सरहद पर खड़े होकर देश की रक्षा करना सेना का फर्ज है। इस तरह की बातें सुनाते सुनाते उन्होंने कर्तव्य नामक शब्द को आपके अंदर गहराई से बोया होगा। कर्तव्य मानकर आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको थकान ही महसूस होगी, रक्तचाप बढ़ेगा। जूतों की कंपनी के मालिक एक दिन अपने कारखाने का निरीक्षण करने निकले। पैकिंग अनुभाग में काम बड़ी मुस्तैदी से चल रहा था। एक कर्मचारी ने गत्ते का बॉक्स निकाल कर उस पर लेबल चिपकाया और अगले कर्मचारी के पास सरका दिया। दूसरे ने उसमें एक जूता रखा, आगे बैठे कर्मचारी ने बॉक्स बंद करके चिपका दिया। अब वह बॉक्स बिक्री अनुभाग भेजे जाने के लिए गाड़ी में चढ़ाया गया। यह देखकर मालिक सकपका उठे, बोले, अरे क्या हो रहा है यहाँ? जूतों को हम जोरों में तैयार करते हैं ना, क्यों एक जूते को पैक कर रहे हैं ये लोग? मैनेजर ने इत्मीनान से जवाब दिया, सर, यहाँ कोई भी कर्मचारी वेतन के अपना कर्तव्य निभाने से नहीं चूकते, लेकिन समस्या यह है कि आज बाएं पांव का जूता बॉक्स में रखने वाला छुट्टी पर है। अपना कर्तव्य निभाने में न चूकने वाले कर्मचारियों के होने के बावजूद मालिक के व्यापार का हश्र क्या होगा, ज़रा सोच कर देखिए। पूरी तरह से जिम्मेदारी लिए बिना केवल कर्तव्य मानकर काम करेंगे तो वह आपके विकास और उन्नति में किसी भी सूरत में सहायक नहीं होगा। आपका मन जल्द ही उब जाएगा, काम से विरक्ति पैदा हो जाएगी और तब आप संवेदनहीन यंत्र की तरह काम कर रहे होंगे। किसी के कहने पर काम न करके अपनी जिम्मेदारी मानकर स्वेच्छा से काम करेंगे, तभी यह झुंझलाहट नहीं होगी। पहले जिम्मेदारी का कार्य या कर्तव्य समझना छोड़ दीजिए, जिम्मेदारी की चेतना को रूप में मानने का अभ्यास डालिए। चाहे काम कोई भी हो,
जब आप चेतना के स्तर पर किसी काम की जिम्मेदारी लेते हैं तब आपके अंदर यह भावना जगती है, यह मेरा है। जब आप उसे अपना काम मान लेते हैं तब कहीं बोझ की तरह नहीं लगता, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। जब ऐसी भावना आती है तब आप महसूस करते हैं यह मेरा पति है, यह मेरा घर है, यह मेरा गाड़ी है। जब यह ख्याल आता है यह मेरा है तब उस काम में पूरी निष्ठा और लगन पैदा होती है। तब काम एकदम सरल हो जाता है, बोझा नहीं लगता। हुयदी नामक एक जैन गुरु थे। वे अपने कंधों पर हमेशा एक बड़ी गठरी को ढोए चलते थे। गठरी के अंदर जाने क्या क्या वस्तुएं होगी। गांवों और बस्तियों से होकर चलते हुए छोटे बच्चों को उसमें से मिठाइयाँ निकाल कर बांटते। एक बार कोई और जैन गुरु सामने से आ रहे थे। उन्होंने पूछा, जैन का मतलब क्या है? हुयदी ने फौरन अपनी गठरी को नीचे डाला और तनकर खड़े हो गए। जैन का उद्देश्य क्या है? अगला सवाल फूट पड़ा। हुयदी ने नीचे डाली गई गठरी को फिर से उठाकर कंधे पर रख लिया और चल दिए। उन्हें संकेत से यही सुझाया कि गठरी को अपना न मानते हुए उसे नीचे डाल भी सकते हैं और खुशी से ढो भी सकते हैं। जब आप महसूस करते हैं कि यह पृथ्वी मेरी है तो इसे अपने सिर पर रख लेने पर भी उसमें भार अनुभव नहीं होता। लेकिन इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जो सोचते हुए एक आलपीन हाथ में लेंगे तो उसका वजन टनों में महसूस होगा। क्या यह ऐसी सच्चाई नहीं जिसका अनुभव आप रोज़ करते हैं? सारांश यह कि जब आप महसूस करते हैं मैं जिम्मेदार हूँ तब आप अपनी ज़िंदगी को शिक्षापूर्वक उत्तर देते हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ऐसा सोचने पर अनिच्छा और विरोध भी प्रकट होंगे। इसीलिए स्वर्ग और नरक मृत्यु के बाद जाने की जगह नहीं है। ये तो ऐसी संभावनाएं हैं जिन्हें आप यहीं पैदा कर सकते हैं, चाहे वह आपका कार्यालय हो, घर हो, बाजार हो, विद्यालय हो, खेल का मैदान हो। आप कहीं भी रहे और परिवेश कैसा भी हो, अगर आप इच्छा से और पूर्ण रूप से उत्तर देना सीख गए तो यह जिंदगी आपके लिए हमेशा स्वर्ग ही बनी रहेगी। कहाँ है आपकी सरहद? जिम्मेदारी का नाम लेते ही एक सवाल सामने आ जाता है। जीवन के विविध क्षेत्रों में आपके भिन्न भिन्न विषयों और विभिन्न व्यक्तियों का सामना करना पड़ेगा। तब आप किन किन बातों की जिम्मेदारी लेंगे? दैनिक कार्यों की भी जिम्मेदारी लेने के संबंध में बहसें अविश्वसनीय रूप से लंबी खींचती जाती है। कौन बिजली का बटन दबाए, कौन थाली कटोरी साफ करे, कौन पानी भरे। इसी तरह एक बार शंकरन पिल्ले और उनकी पत्नी के बीच दरवाजे का ताला कौन लगाए, इस विषय पर एक रात विवाद छिड़ गया। काफ़ी देर के झड़प के बाद दोनों एक फैसले पर पहुँचे। दोनों में से जो पहले मुंह खोलकर एक लफ्ज़ भी बोलेगा वही उठकर दरवाज़ा बंद करके ताला लगाएगा। कई सालों से साथ रहने के कारण दूसरे इंसान की ताकत और कमजोरी से दोनों ही वाकिफ थे। यदि शंकरन पिल्ले मुंह खोलकर खाना खिला दो कहते या उनकी पत्नी मुंह खोलकर खाने के लिए उठो कह दे तो दरवाज़ा बंद करने की जिम्मेदारी आ जाएगी। इसी डर के मारे दोनों ज़बरदस्ती भूखे रहकर मौन व्रत का पालन करते रहे। आधी रात को कुछ बदमाशों की नज़र खुले घर पर पड़ी तो वे अंदर घुस गए। हॉल में बैठे दंपति को देखकर डर गए, लेकिन ये दोनों मुंह खोले बिना तमाशा देखते हुए बैठे थे। यह देखकर चोरों को हैरानी हुई। जो भी चीज़ें हाथ लगी बटोर ली, मेज पर रखा भोजन भी खा लिया। जब उन लोगों ने यह सब किया पर उन दोनों के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उनमें से एक निस्साहस बटोरकर शंकरन पिल्ले की पत्नी के कान में कर्णफूल उतार दिया। इस पर भी उस नारी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। यह देखकर बदमाश हैरत में आ गया। उसने पास में पड़ा चाकू उठाया और शंकरन पिल्ले की मूंछ मोड़ने की तैयारी करने लगा। तब तक काठ के देवता की भांति बैठे शंकरन पिल्ले लाचार होकर यूँ चिल्लाए, अच्छा ठीक है, मैं ही उठकर ताला लगाता हूँ। शंकरन पिल्ले की तरह गर्दन पर चाकू पहुंचने के बाद ही जिम्मेदारी स्वीकार करनी है क्या? यह अक्ल पहले ही आई होती तो जीवन सुधर न जाता। भूकंप के कारण गुजरात में कई मकान धराशायी हो गए। सुनामी के कारण तमिलनाडु के समुद्र तट पर कई मकान बह गए। ऐसे मौक़ों पर क्या आप यह सब विपदाएं किसी और के साथ घट रही ऐसा मानकर चुप रहते? आपके अंदर जो मानवता है वह प्रत्येक घटना का पुरजोर उत्तर देती है। न जिम्मेदारी की भावना हम किसी को कहते हैं, आपके अंदर ही नहीं हर आदमी के अंदर जब जिम्मेदारी की यह भावना मौजूद रहती है तब सवाल ही नहीं उठता कि आप जिम्मेदार है या नहीं। आप उत्तरदायित्वपूर्ण व्यक्ति जरूर है। सवाल यही है कि क्या आपके ध्यान में मैं जिम्मेदार हूँ ऐसी भावना है? कुछ लोग केवल अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं
अपने परिवार और बंधु मित्रों के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कुछ लोग देश की भी जिम्मेदारी लेते हुए उत्तरदायित्व के दायरे को जरा बढ़ा लेते हैं और कुछ लोग अपनी ज़िंदगी की भी जिम्मेदारी लिए बिना टालना चाहते हैं। आपने अपनी उत्तरदायित्व भावना के लिए कहाँ सरहद तय कर रखी है? ठीक है, आप अपने परिवार की जिम्मेदारी लेते हैं, भले ही परिवार के लोग 1000 मील दूर चले जाए, जिम्मेदारी आपकी है ना। क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो यूँ कहकर जिम्मेदारी को टालने की कोशिश करें? ना, वे तो नॉट रीचेबल हो गए, सिग्नल द्वारा संपर्क का दायरा पार कर गए हैं, इसलिए मैं उनके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। ऐसा नहीं है, वे जहाँ भी रहे उन्हें आप अपने परिवार के सदस्य के रूप में ही तो मानते हैं। स्पष्ट कहे तो आप इसी वजह से तो उनके अपने परिवार वाले के रूप में मान्यता देते हैं, क्योंकि आप स्वयं को उनके लिए जिम्मेदार समझते हैं। अब आप जिस गली में रहते हैं वहाँ कोई मृत्यु प्रायः अवस्था में पड़ा है, उनकी स्थिति के लिए आप जिम्मेदार है या नहीं? देख रहा हूँ कुछ लोग यही सोचकर जिम्मेदारी को टालने की कोशिश कर रहे हैं, अरे यह कहाँ की बला है, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने यह तो नहीं पूछा क्या आपने ही उसे जख्मी कर दिया? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि आप उसकी स्थिति की जिम्मेदारी ले। मैं यह पूछता हूँ जो आदमी मरणासन हालत में पड़ा हुआ है, आप उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? ऐसी हालात में पड़े किसी व्यक्ति को देखने पर आपके अंदर क्या घटित हो रहा है? अगर आप डॉक्टर हैं तो तुरंत उसकी चिकित्सा करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो उसे डॉक्टरी सलाह दिलाने का प्रयत्न करेंगे। यदि आप ऐसा कुछ भी करने में असमर्थ है तो कम से कम आँखों में करुणा भरकर हमदर्दी के साथ उसे देखेंगे। ये सभी आपकी जिम्मेदारी की भावना की अभिव्यक्तियाँ ही तो है। इस तरह आप एक अनजान व्यक्ति की भी जिम्मेदारी लेते हुए उस परिस्थिति में उत्तर दे रहे हैं। क्या कोई गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति इस तरह महसूस करेगा? यह लोगों का कारण बोध है जो कहता है मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके अंदर जो मानवता है वह हर परिस्थिति में सहज ढंग से उत्तर देती है। वह आपकी अनुमति की बाट जोहने के बाद उत्तर नहीं देती है। अबाध गति से प्रकट होने वाली अपनी उत्तरदायित्व भावना या मानसिक स्तर पर प्रतिबंध लगाकर रोकने वाला आप ही है। उस मृतप्राय आदमी को देखकर यदि आप इसे मैं नहीं जानता, ये मेरे या मरे या जिए, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, ये सोचते हुए निकल जाए तो आप इस जगत में एक इंसान के रूप में नहीं रहते बल्कि महज चट्टान की तरह रहते हैं। ज़्यादातर लोग इस तरह पत्थरों की तरह ही चलते फिरते हैं, किसी को उत्तर देने की इच्छा के बिना तनाव के साथ गली कूची में घूमते हैं। अपने घर में घुसने पर वहाँ के एकाध जनों के साथ मनुष्य की तरह पेश आते हैं, बाहर आने पर फिर पहले की तरह चट्टान बन जाते हैं। ऐसे लोग पार्ट टाइम मानव है, फुल टाइम नहीं। मैं आपसे सीधे पूछता हूँ, आप पार्ट टाइम मानव रहना चाहेंगे या फुल टाइम? यदि आप फुल टाइम मानव की तरह रहना चाहते हैं तो आपकी उत्तर देने की क्षमता असीम होनी चाहिए। अपनी उत्तरदायित्व भावना पर स्वयं लगाए प्रतिबंधों और सरहदों को तोड़कर फेंकेंगे, तभी आप फुल टाइम मानव के रूप में जी सकते हैं। मान लीजिए कोई आदमी लेटा है, आप उसे बुलाते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता। आपने उसे पकड़कर झकझोर कर देखा, कोई जवाब नहीं मिलता। उन पर घूसा मार कर देखा, कोई जवाब नहीं है। तब आप क्या सोचेंगे? यह मर गया, यह लाश है। इसका अर्थ यह निकला कोई आदमी जब अपनी उत्तर देने की क्षमता खो देता है तो आप उसे मृत कहते हैं, निर्जीव जड़ कहते हैं। तब बताइए जीवंतता क्या चीज़ है? उत्तर देने की क्षमता ही तो जीवंतता है, जीवित रहने का लक्षण है। उत्तर देने की क्षमता को ही आप जीवंतता कहते हैं। उत्तर देने का मतलब केवल मुंह से जवाब देना या मानसिक स्तर पर जवाब देना नहीं है, ये प्राण भी तो जवाब देते ही रहते हैं, इसीलिए तो आप जीवंत हैं। यह प्राण शक्ति प्रत्येक स्थिति को उत्तर देती रहती है, इसीलिए आप जी रहे हैं। अगर इसका जवाब देना बंद हो जाए तो हम आपको मृत घोषित कर देंगे। अब मेरा सवाल यह है, आप किस हद तक जीवंत रहना चाहते हैं? ज़रा ध्यान दीजिए, आपको किस हद तक जीवंत रहना चाहिए? 50% पर्याप्त है या 40% काफ़ी है? या नहीं तो आपका पास मार्क कितना है, 35%? या आप 100% जीवंत रहना चाहते हैं? क्या आप जीवन को 50% या 40% जीवंतता के साथ जी लें? अगर आप 100% जीवट के साथ रहना चाहते हैं,
अपनी उत्तर देने की क्षमता पर बार लगाकर तो न रोके। उत्तर देने की क्षमता ही तो आपकी जीवंतता है। क्या आप अपनी इस क्षमता पर बार लगाएंगे? जिम्मेदारियों पर प्रतिबंध लगाए तो 100% जीवट के साथ जी नहीं सकेंगे। जब आप महसूस करते हैं मेरी जिम्मेदारियां की कोई सरहद नहीं है, तभी आप 100% पूर्णता के साथ जीवन जी रहे हैं। नहीं तो दूसरे कोई लोग की तरह आप भी दुनिया में आधी जान के रूप में घूमेंगे। लोग तमाम तरह से अपनी जीवंतता पर प्रतिबंध लगाकर उसे कम कर रहे हैं। इसी को किस्तों में आत्महत्या कहते हैं। सामान्य रूप से उसकी जीवंतता धीरे धीरे कम होती रहती है। जब आप 5 साल के थे तब कितनी जीवट के साथ रहते थे। आप हर हालात का इच्छापूर्वक जवाब देते थे। एक तितली को देखने पर आपकी सारी जीवंतता उस तितली के साथ उड़ती चली जाती थी। अब आप जिस कमरे में बैठे हैं, कोई तितली उड़ कर आए तो क्या आप उस पर ध्यान देंगे? ज़्यादातर लोग गौर नहीं करते हैं, देखने पर भी अनदेखी कर देते हैं। अब आपकी जीवंतता उस तितली के पीछे उड़ती नहीं फिरती है, क्योंकि कारण आपके अपनी उत्तर देने की क्षमता को संकुचित कर रखा है। क्या आपको पता है कैसे आपने अपनी उत्तर देने की क्षमता को संकुचित कर रखा है? जब आपने किसी वस्तु को यह मेरी है या मेरी नहीं है जो बांट लिया, तभी बात खत्म हो गई। आप किसी को उत्तर देते हैं, किसी को नहीं दे पाते। खैर, आप कैसे किसी एक वस्तु को केवल अपनी चीज़ के रूप में महसूस करते हैं? उदाहरण के लिए, आप यह जो किताब पढ़ रहे हैं, यह पहले किसी और जगह पर थी। अचानक अपने हाथ में लेने पर आप कहते हैं यह मेरी किताब है। यह कैसे आपकी बनी? या आपकी बन गई तो इसका क्या आधार है? जब आप अनुभव करते हैं यह मेरी है, आप इसे पोंछ कर रख लेते हैं, सावधानी बरतते हैं कि यह मुड़-तुड़ न जाए, है ना? आपकी उसकी जिम्मेदारी ले ली। यह मेरी जिम्मेदारी है। जो महसूस करते ही आपको लगता है कि यह मेरी वस्तु है। जिन चीज़ों को आप अपनी जिम्मेदारी के रूप में महसूस करते हैं, वे सब आपकी बन जाती है। जिन चीज़ों को अपनी जिम्मेदारी के रूप में नहीं महसूस करते हैं, वे सब आपकी नहीं रह जाती। आपने जिन चीज़ों के बारे में कहा कि ये मेरी नहीं है, उनके साथ पूर्ण रूप से आपका लगाव नहीं हो सकता। जहाँ जहाँ आप खुद को लगा नहीं पाते, वहाँ वहाँ आपका अस्तित्व मंद हो जाता है। आसमान पर चमकने वाले सितारों को देखकर आप उत्तर दे सकते हैं। आपको नहीं पता वे कहाँ कैसे रहते हैं। यह भी नहीं जानते कि उनमें से कहीं अब भी जीवित है या नहीं। फिर भी आप उनको उत्तर दे सकते हैं। उस काले नभ को, मंद वायु को, हरियाली से भरे खेत को उत्तर दे सकते हैं। आप चाहे या ना चाहे, आपके शरीर का हर परमाणु इस जगत की हर घटना को उत्तर दे रहा है। आज इसे साबित करने के लिए विज्ञान मौजूद है। आपकी प्राण शक्ति भी इस जगत की हर घटना का उत्तर देती रहती है। आप उस सूर्य को भी उत्तर दे रहे हैं। आपका तन और प्राण सभी अबाध रूप से उत्तर देते ही रहते हैं। इसीलिए केवल मन के स्तर पर आपने मैं जिम्मेदार नहीं हूँ जो प्रतिबंध लगा लिया है। इसीलिए आपकी उत्तर देने की क्षमता संकुचित होती है। आप में जीवंतता कम हो जाती है और इसी से शरीर बीमार हो जाता है, चेतना भी कम हो जाती है। मैं पूछ रहा हूँ, क्या मन के स्तर तथा पूरी जागरूकता और चाहत के साथ इन प्रतिबंधों को तोड़ फेंकने की इच्छा है या नहीं है? जो भी है, आपका शरीर और प्राण आपसे अनुमति मांगकर जवाब नहीं देते। विश्व की सारी घटनाएं परस्पर अंतःक्रिया के परिणाम है। जैसे भी हो, आप जवाब असीम होकर ही देते हैं। उसे इच्छापूर्वक निभाना है या इच्छा के बिना निभाना है, इसी का चयन करना आपके हाथ में है। मेरी जिम्मेदारी के लिए कोई सीमा नहीं है। इसे आपने अगर चेतना के स्तर पर अनुभव कर लिया है तो अब आपसे इच्छापूर्वक उत्तर देना संभव हो जाता है। तन, प्राण और मन जो भी पहली टेढ़ी रेखा में थे, अब एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। जो व्यक्ति मानता है केवल अपने लिए मैं जिम्मेदार हूँ, वह कीड़े के समान है। कीड़ा इसी तरह से जीता है, उसका लक्ष्य केवल जीवित रहना है। जो अपने जीवन की भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता, वह कीड़े से भी हे है, तुच्छ है। अपनी जिम्मेदारी की सीमा को अपने गांव, अपने देश या किसी सामाजिक सरहद में बांध कर जीने वाले लोग चींटी की तरह जीवन जीने वाले हैं। चींटियां केवल अपने समाज की जिम्मेदारी लेते हैं। विकास सोपान के सबसे ऊंची पायदान पर विराजमान मानव की भांति जीने का मतलब है, पूर्ण मानव के रूप में जीने का मतलब है असीम उत्तरदायित्व भावना के साथ जीना। जब आप अपनी जिम्मेदारी के लिए सीमा बांध लेते हैं, आप अपनी जीवंतता खो देते हैं। जब आप मानव के रूप में अपनी परवाह की सीमा बांध लेते हैं, वह उन्नति नहीं अवनति है। आप जब असीम उत्तरदायित्व भावना में स्थिर रहते हैं, आपके अंदर की मानवता बुलंदी पर आ जाती है।
जब आपके अंदर मानवता उमड़ पड़ती है तब आपके अंदर देवत्व घटित होता है। उसके बाद आपको ऊपर आकाश को देखकर ईश्वर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपनी जिम्मेदारियों पर सीमा बांधकर आपने कौन सा बड़ा तीर मार लिया है। बहुत सारे लोगों ने जो भी इकट्ठा कर रखा है वह तनाव, मधुमेह, अल्सर, रक्तचाप और मानसिक थकान है। आपकी जिम्मेदारी असीम है। इसे मानसिक स्तर पर समझे बिना जब अनुभव के स्तर पर महसूस करेंगे तब अपने जीवन में इच्छापूर्वक हिस्सा लेने लगेंगे। उस समय हर पल स्वर्ग बन जाता है। यह कोई मनोविज्ञान तथ्य नहीं है, यह बुनियादी सच्चाई है। अपने जीवन में इच्छापूर्वक उत्तर देते समय आपका शरीर, बुद्धि, संवेदना और प्राण शक्ति ये चारों एक खास तरह की मिठास का एहसास अस्थायी रूप से करने लगते हैं। ऐसा होने पर आप सामान्य रूप से बैठे रहने में भी स्वर्ग के समान अनुभव करेंगे। जब आप जीवन में अनिच्छापूर्वक कार्य करते हैं, शरीर, बुद्धि, संवेदना और प्राण शक्ति ये सभी नरक बन जाते हैं। ऐसे में शरीर बीमार हो जाता है, मन में थकान होती है, जीवन घुट जाता है। जिम्मेदारियों पर सीमा लगाकर मानसिकता को संकुचित कर लेने पर भीतर लेने वाली सांस भी बीमारी बन जाती है। जीवन कूड़ा घर जैसा बन जाता है। उसके बाद बरबराने से क्या फ़ायदा कि बदबू आती है। बेहद जिम्मेदारी के साथ इच्छापूर्वक एक बार सांस लेकर छोड़े तो भी उसमें असीम आनंद का अनुभव होता है। यह अपने अंदर ध्यान की स्थिति बनाने के लिए आपके द्वारा उठाया गया पहला कदम भी है। ऐसा सवाल ही नहीं उठता कि जिम्मेदारी की सीमा होती है या नहीं। जो भी हो, यही अटल सत्य है कि आप विश्व की हर घटना का अनुभवपूर्वक उत्तर देते हैं। प्रश्न यही है, क्या आपने महसूस किया कि जिम्मेदारी असीम होती है? अगर इसे अपने मन में गहराई से दर्ज कर लिया तो आपका जीवन आपकी संपूर्ण इच्छा और जागरूकता के साथ घटित होने लगता है। जिम्मेदारी और कार्य शक्ति, यह सही है, जिम्मेदारी की कोई सीमा नहीं, लेकिन आपकी कार्य शक्ति सीमित होती है। भले ही आप सुपरमैन हो, आपकी काम करने की क्षमता एक सीमा के अंदर होती है। जिम्मेदारी अलग चीज़ है और कर्तव्य अलग चीज़ है। जो लोग दोनों का अंतर नहीं समझ पाते वे ही जिम्मेदारी का नाम लेते ही तनाव में आ जाते हैं। आप अपनी क्षमता के अंदर ही कार्य कर सकते हैं। आपकी क्षमता की भी सीमा होती है। आप किसी दूसरे व्यक्ति के समान काम नहीं कर सकते क्योंकि उनकी क्षमता अलग तरह की है। आपकी बुद्धि, क्षमता, परिवेश जैसे अनेक मानदंडों के आधार पर आपको काम सौंपने का निर्णय किया जाता है, लेकिन जिम्मेदारी लेने का निर्णय का दारोमदार आपकी इच्छा पर ही है। वहाँ और कोई अड़चन नहीं है। जिम्मेदारी को काम के रूप में समझने की वजह से वह भार जैसा लगता है। क्या आप सारे कामों को निभा सकते हैं? कई मौक़ों पर आप कुछ भी किए बिना बैठे रहे, वह भी तो जिम्मेदारी ही है। लेकिन असीम उत्तरदायित्व भावना में रहते समय आपकी कार्य शक्ति सहज रूप से विकसित होती है। तब कोई हिचक या डगमगाहट नहीं होती। सड़क पर खेल रहा आपका बच्चा जब गिर पड़ा, आपने भागे भागे जाकर उसे उठाकर अपने आगोश में ले लिया। उस समय आपके अंदर कोई हिचक नहीं हुई। क्यों? आपने उसकी पूरी जिम्मेदारी ले रखी है। लेकिन पड़ोसी के बच्चे के गिर जाने पर कुछ लोग मूर्खतापूर्ण ढंग से गलत हिसाब लगाते हैं। क्या मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ? उत्तरदायित्व पर लगाई सीमाओं को जब आप तोड़कर हटा देते हैं तब आपकी कार्य शक्ति अपने आप विकास पाती है। आपकी संपूर्ण कार्यक्षमता प्रकट होती है। आप भी यही हो तो चाहते हैं। जिम्मेदारी का अनुभव करते समय उस परिवेश में जो काम करना चाहिए उसे अपनी बुद्धि का उपयोग करके निश्चित रूप से कर देंगे। इस तरह परिवेश के अनुरूप काम का चयन करके निर्णय लेने की पूरी आज़ादी आपको है। जिम्मेदारी की सरहदों को हटा देंगे तो जो भी आपसे संभव होगा अवश्य कर देंगे। जो काम आपसे संभव नहीं है उसे पाकर नहीं कर सकते, लेकिन आपसे जो काम हो सकता है उसे ज़रूर कर देंगे। जो लोग ऐसा सोचते हैं मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, वे इस काम को भी नहीं करेंगे जो उनसे हो सकता है। इस तरह के जीवों के जिंदा रहने का प्रयोजन ही क्या है? अपनी जिम्मेदारी का असीम रूप से अनुभव करते समय आपके कार्य करने का बटन आपके हाथ में है। आपकी संपूर्ण क्षमता आपके अंदर से प्रकट होती है। जब आप अपनी संपूर्ण क्षमता से सक्रिय होते हैं, सदा ही आनंद से रहेंगे, पूर्णता में रहेंगे। यह जरूरी नहीं कि आप यहाँ बताई किसी भी बात पर विश्वास करें। इनका अपने जीवन में प्रयोग करके देख सकते हैं। जिम्मेदारी की सीमा नहीं होती। यह न कोई तत्ववाक्य है, न ही कोई उपदेश, यह बुनियादी सच्चाई है। आप इस सच्चाई की जांच कर सकते हैं। जरा देखें यह प्रयोग कारगर है या नहीं। अगर यह काम करे तो इसे स्वीकार करें। काम नहीं करता तो कल से आप अपनी जिम्मेदारी को छोड़ सकते हैं। एकदम पूरी तरह से सही तो कह रहा हूँ। एक प्रयोग करके देखें। इस क्षण से पहले अगले 24 घंटे तक आप चाहे जहाँ भी हो
मेरी जिम्मेदारी की सीमा नहीं है। इस विचार का मन ही मन अनुभव करते रहिए। प्रत्येक घटना का बोधपूर्वक उत्तर देते रहिए। सुबह का नाश्ता करते समय ध्यानपूर्वक उसे उत्तर दे। अंदर खींचने वाले सांस के लिए, सड़क पर चलते समय नज़र में आने वाले पेड़ के लिए, घर में शरारत करते बच्चे के लिए, जो हर एक के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मेरी जिम्मेदारी की सीमा नहीं। जो अपनी चेतना में अनुभव करके देखे। जब आप अनुभव करेंगे कि मेरी जिम्मेदारी की वास्तव में कोई सीमा नहीं है, अपने अंदर कोई परिवर्तनों का एहसास होगा। मैंने अपने तजुर्बे में अपने लोगों को देखा है जो मन के स्तर पर ही नहीं बल्कि शरीर के स्तर पर भी कई समस्याओं से मुक्त हो गए हैं। इसके लिए उन्होंने किसी तरह का शारीरिक व्यायाम नहीं किया। डॉक्टरों ने जिन्हें शल्य चिकित्सा का परामर्श दिया हो, ऐसे लोगों ने मेरी जिम्मेदारी असीम है। इसे चेतना का स्तर पर निरीक्षण करने मात्र से अपने स्वास्थ्य में विस्मयकारी चमत्कारों को स्वयं अपने अंदर घटित कर लिया है। अगले 24 घंटे में यह प्रयोग करके देखिए। आप जहाँ भी रहे अपने मन जिम्मेदारी की कोई सीमा नहीं है। यो कहते हुए निरीक्षण कीजिए। चेतनापूर्वक हर घटना का उत्तर देना होगा। 24 घंटे में आपका रक्तचाप कम हो जाएगा, मन में शांति छा जाएगी, प्रेम खिल उठेगा, आनंद का स्रोत फूट पड़ेगा। इसे आप अपने अनुभव में जी सकते हैं। अद्भुत जीवन की नींव रखने में विलंब न करें। आइए अपने अंदर खिल उठिए। कर्म माने क्या है? कर्म का मतलब क्या है? इस विषय पर कई लोग उलझन में हैं। वास्तव में कर्म किसे कहते हैं? मूल रूप से कर्म का मतलब है क्रिया। यह क्रिया 4 प्रकार से होती है: शरीर की क्रिया, मन की क्रिया, भावना की क्रिया, ऊर्जा की क्रिया। ऊर्जा की क्रिया आपके निर्णय की प्रतीक्षा नहीं करती, हर क्षण वह चलती रहती है। दूसरे दृष्टिकोण में देखने पर कर्म जो है आपकी स्मृतियों का संचय है। आपके शरीर की हर कोशिका में अद्भुत स्मरण शक्ति है। लाखों वर्षों की यादों को वह ढो रही है। आपकी त्वचा का रंग, आपके चेहरे का रूप, आकार, आपका कद, सब कुछ यादों का संचय ही है। आपके पुरखे कैसे दिखते थे, कैसे जीते थे, इत्यादि यादें जो दर्ज हुई है, उनकी नींव पर ही कर्म आपके जीवन को चला रहा है। आपके पुरखों की शकल सूरत से संबंधित उसी याद ने आपकी परदादी को, जैसे नाक आपको दे रखी है। आप जिस देश में रहती है उसकी जलवायु भी आपकी त्वचा के रंग को तय करती है। स्थान परिवर्तन करके दूसरे देश की जलवायु में रहने पर भी नए प्रदेश के अनुरूप त्वचा का रंग आपको मिलने के लिए पुरानी यादें को खत्म करना होना जरूरी है। इसमें कम से कम लाखों वर्ष लग जाएंगे। स्मृतियों का प्रभाव उस हद तक आपको नियंत्रित किए हुए हैं। यादों से मुक्त नहीं होंगे तो जीवन एक ही तरीके से एक वृत्त में फंसकर गोल गोल घूमता रहेगा। आगे बढ़ने का रास्ता उसे नहीं सूझेगा। यदि अभी भी आपके पाषाण युग के पुरखे अपने लालच के अनुसार आपकी ज़िंदगी को चला रहे हो, तो आप अपने विशिष्ट जीवन को कब जीकर देखेंगे? इसी बात को अंग्रेजी में कहते हैं, मृतकों को मृतक ही रहने दे, उन्हें मरने दे, तभी आपका जीवन पूर्ण रूप से खिल सकता है, नए अवसर खुल सकते हैं। लेकिन वे लोग इतनी जल्दी आपसे हटेंगे नहीं। उनको कम से कम करके ना आके, यदि आप लगातार कुछ आध्यात्मिक साधनाएं करते रहेंगे तो आप गौर करेंगे कि उन स्मृतियों और आपके बीच में एक अंतराल पैदा करना संभव हो रहा है। आप महसूस करेंगे कि आपके व्यक्तित्व में एक नया निखार आ रहा है। अगर कोई संन्यास लेने का निर्णय ले तो उन्हें अपने पुरखों तथा माता पिता का अंतिम संस्कार संपन्न करना पड़ता है। भले ही उनमें से कोई जीवित हो, पर फिर भी यह अनुष्ठान संपन्न होगा। कि इसका मतलब यह नहीं कि वे उनकी मृत्यु की कामना कर रहे हैं। मतलब यही है कि वे उनकी स्मृतियों को पूर्ण रूप से काट रहे हैं। आपका शरीर ही नहीं, बुद्धि भी स्मृतियों का संचय है। उन स्मृतियों को संजोकर जो दूसरों के लिए अज्ञात है, अपने को उनके सामने बुद्धिमान दिखाना संभव है। इसी सुविधा के चलते आज बहुत से स्कूली शिक्षकों की जीविका चल रही है। नई जिंदगी जीने के लिए ही बुद्धि आवश्यक होती है। एक ही तरह की जिंदगी जीने के लिए यादें काफ़ी होती है। अनेक कार्यालयों में यही चल रहा है। दरअसल जब चेतना बंद रहती है, बुद्धिहीनता के किसी काम को बार बार करना सरल होता है। एक बार रूस में काम करने में मंद दिखे रहे एक मजदूर को कारखाने के निरीक्षक ने अपने पास बुलाया। वोडका का एक घूंट पीने पर, क्या तुम लगातार काम कर सकते हो? मेरे ख्याल में हाँ। 5 घूंट पीने पर? क्यों, किस लिए? अभी भी तो मैं काम कर ही रहा हूँ। इसी तरह लाखों घूंट वोडका पिए व्यक्ति की तरह
आप भी एक ही तरीके से बार बार कार्यरत रहते हैं, इसी का नाम है कर्म। कोल्हू में बंधा बैल जिस तरह घूमता रहता है, आप भी बार बार घूम रहे हैं। बालपन में खेल, तरुणाई में प्यार व मोह, 40 वर्ष की आयु पार करने पर असमंजस से भरी मनोदशा, 60 साल के होने पर क्या हो रहा है मेरे साथ, किस लिए यह जिंदगी, ऐसे सवाल। इस स्थिति को कुछ लोग अध्यात्म समझते हैं। यह अध्यात्म नहीं है, यह तो गोल गोल घूमना है, चक्कर काटने की प्रक्रिया है। इसी तरह आपके किसी पुरखे का पहिया आपके माध्यम से घूम रहा है। अपने दादा परदादा माँ बाप को आपके माध्यम से जीने की अनुमति दिए बिना एक नई ताज़ी जान की तरह, एक नई संभावना की तरह अपनी ज़िंदगी को स्वयं जीना ही अध्यात्म है। हाँ, यही अध्यात्म है। इस चक्र को तोड़ना ही अध्यात्म है। वृत्तों में गोल गोल घूमने पर आप आगे की ओर नहीं सरकेंगे। वृत्तों में घूमने का यही मतलब है कि आप कहीं भी पहुँचे बिना एक ही जगह ठहरे हुए हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के अंतहीन चक्कर में फंसने से क्या फ़ायदा मिलने वाला है। इसमें यही बात आपके अनुकूल है कि आप हर चक्कर के दौरान पिछले चक्कर को भूल जाते हैं। यदि उसका स्मरण होता तो आप स्वयं को मूर्ख महसूस करेंगे। सैकड़ों बार यही चक्कर, और हर चक्कर में एक ही काम को दोहराते हुए हर बार उस काम में नएपन का पुलक अनुभव कर रहे हैं। यदि यह बात समझ में आ जाए तो अपने को मूर्खाधिराज महसूस करेंगे ना। यह स्मृतियाँ किस्तों में आती है, पूरी तरह से नहीं खुलती। स्मृतियों का यह संचय दो में बंटकर आपके जीवन को चलाता है। इसी को संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म कहते हैं। स्मृतियाँ यदि समग्र रूप से एक ही झोंके में आए तो आप फौरन उनसे मुक्ति पा लेंगे, क्योंकि उसी काम को बार बार करने के लिए निश्चित रूप से आप तैयार नहीं होंगे। इस बेवकूफ़ी को निपट कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि हजारों बार उसी वृत्त पर यात्रा करने के बावजूद स्मृतियों को भुला देने की वजह से उसे नया अनुभव मान लेते हैं। अमेरिका में वृद्धों के एक अस्पताल में 90 साल की एक बुढ़िया के बारे में मित्रों ने बताया। अल्जाइमर नामक स्मृति रोग से पीड़ित वह बुढ़िया अपनी ज़्यादातर स्मृतियों को भूलकर व्हील चेयर में जिंदा है। एकाएक बीच बीच में उससे अंदर अपनी यौवन काल की यादें फूट पड़ती है। उस समय कोई पुरुष उधर से गुजरे तो उसका चेहरा लज्जा से लाल हो उठता और अपने को खूबसूरत दिखाने के लिए वह अपने बालों को संवारने लगती है। शारीरिक दृष्टि से उसके अंदर यौवन की वह इच्छा तो इस समय नहीं है, फिर भी स्मृतियों का प्रभाव उसकी क्रियाओं को उलझन में डालता है। स्मृतियों का प्रभाव जब तीव्र होता है, आप उसके अनुरूप शरीर का चयन कर लेते हैं। इसीलिए जन्मों का सिलसिला जारी रहता है। उसके लिए यह जरूरी नहीं है कि आप हर बार उसमें फंस जाए। प्रकृति आपके लिए हर बार एक कंटिया सामने रखती है, लेकिन आवश्यक नहीं कि आप मछली की तरह उसमें फंस जाए। अब सवाल है कि अच्छा कर्म कौन सा है, बुरा कर्म कौन सा है। प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। आपकी क्रिया का परिणाम चाहे कैसा भी हो, यदि आप उसे सहज स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए तो सवाल ही नहीं उठेगा कि वह अच्छा है या बुरा। कर्म बंधन के बारे में कोई चिंता नहीं रहेगी। फिर पाप और पुण्य तो स्वर्ग के बारे में बोलने वालों द्वारा प्रयोग किए गए शब्द है। प्रकृति जो है न कठोर है न करुणामयी है। अच्छाई बुराई ये सब मनुष्य के दृष्टिकोण मात्र है। यह पर्वत अच्छा है या बुरा, आह पर्वत कितना अद्भुत अनोखा है। ठीक है, पहाड़ की चोटी पर चढ़कर नीचे कूद कर देखिए। हाँ, यह अनोखे पर्वत पर क्रूर विपदा घट गई है। कोई भी चीज़ ना अनोखी है न क्रूर, वह जैसा है उसी तरह है। जिंदगी में सब कुछ वैसा ही है। स्मृतियों के प्रभाव से उठने वाले पक्षपातपूर्ण प्रवृत्ति कुछ बातों को अच्छी और कुछ बातों को बुरी के रूप में आपको दिखाती है। यही आपका कर्म है। अर्थात आपके कर्म का मतलब आपके कार्य है। बस आप ही के कार्य के रूप देने वाले आप हैं। केवल आपका कर्म आपका ही कार्य है। आपका प्रत्येक अनुभव आपका ही कार्य है। कर्म से मतलब आपका भाग्य नहीं है, उसे आपने ऐसा बना लिया। आपकी किस्मत भी आप ही का सृजन है। इस बात को समझ ले तो कर्म आपको फंसाने वाली कोई चीज़ न होकर आपको मुक्त करने वाली चीज़ के रूप में बदल जाएगा। निश्चित रूप से आपको इसे समझ लेना चाहिए। जब आपने इसे समझ लिया यह मेरा ही कार्य है, ऐसी समझ आने के बाद आप जीवन के चक्र में नहीं फंसेंगे। फंस जाने का भय जब नहीं रहे, हर क्षण 100% पूर्ण से काम में लग जाएंगे, तब आपका जीवन आपके इच्छानुसार चलेगा। हर कार्य में पूर्ण रूप से लग जाने पर आप संपूर्ण जीवन के रूप में काम करेंगे। लगन के बिना जीवन जड़ तुल्य है। आपकी स्मृतियाँ आपके पक्षपातपूर्ण निर्णय ही है। कर्म से मतलब ही है कि आप रंगीन चश्मे में देख रहे हैं। अगर आप रंगीन चश्मे में देखेंगे तो उनका
असली रंग आपको कैसे दिखेगा। कोई आईना आपके संपूर्ण बिंब को दिखाता है, आपके हटने के बाद भी यदि वह बिंब वहीं चिपका रहे तो कैसा रहेगा। उस आईने से होकर गुजरने वाला सभी के बिंब वैसे ही एक के ऊपर एक वहीं चिपके रहे तो उस आईने की स्थिति कैसी होगी। कर्म जो है आईने में बिंबों को चिपकाने वाली वह गूंद है, वह अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं। आपको अपने शरीर के साथ बांधकर पकड़े रखने वाला आपका कर्म ही है। सवाल यही है कि क्या यह आपकी जागरूकता के चलते घटित हुआ है या संयोग से हुआ है। सपने पूरे बदन में एक तरह की गोंद चिपकाकर आप इस संसार में विचरण कर रहे हैं। आप जिस वस्तु को भी स्पर्श करें, यदि वह आपके बदन में चिपक जाए तो आप क्या बनेंगे। बहुत ही कम समय में पहाड़ की तरह बन जाएंगे। उस बोझ को ढोते हुए चलना कितना कठिन होगा। आपकी स्मृतियाँ इसी तरह पहाड़ से भी ज़्यादा भारी होकर आपको दबोचती है। आप इन्हें ढोते हुए काम करने की कोशिश करते हैं। आप इसके प्रति जागरूक हो या ना हो, आपके शरीर की हर कोशिका अपने द्वारा बसर किए हर एक पल की यादों को उसी प्रकार ढोती है। आप कहेंगे इन बातों को अभी तक किसी ने नहीं बताया। हर पल जीवन इसी बात को आपके सिर पर ठोक ठोक कर बताता रहता है। आप तो पड़ोसियों की बातचीत और अपनी स्मृतियों के संवाद को ही सदा सुनते रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी की आवाज़ पर कहाँ कान देते हैं। इसके लिए उपदेशों की आवश्यकता नहीं, पवित्र ग्रंथों की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी की आवाज़ को सुने, यही काफ़ी है। स्पष्ट रूप से बात समझ में आ जाएगी। कर्म जो है एक बहुत बड़े शोर की तरह है, लेकिन वह बाहर से नहीं आ रहा है, भीतर से आ रहा है। इसीलिए उस पर ध्यान देने से चूक जाते हैं। कर्म जो है आपकी जीविका है, वह आपको बांधने वाली बेड़ी है। यदि